गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और मैं वरुण तुलसियान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के मेरे वीडियो पे, जो कि 29/11/2021 को क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस पे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर में चलते हैं, डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है और मैंडेटरी है, तो इसे फॉलो करना ज़रूरी है। ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। तो ये मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया है और मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि लगभग निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को, अपने सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए हर महीने चल रही थी। लगभग आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने इसको लिया है तो यहाँ पे भी इसने रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मंथ को क्लोजिंग में 2 दिन हमारे पास हैं, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग होती है मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे पे। मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे 30 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन है। तो 2 दिन अभी है हमारे पास। तो अगर 2 दिन में अगर हम ऐसे देखें तो फ़िलहाल का जो लो लगा है वो 16,985 लगा है, और 16,985, और अगर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव बन देना है तो हमें लगभग 17,300 यहाँ पर आप देख रहे होगे बाजू में फिगर लिख कर आ रहा है। 17,300 के आसपास हमें 300 या 300 प्लस हमें क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब ये जा कर के एक बॉटम माना जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम इंटरमीडिएट माना जाएगा 17,300 पे अगर ये बन देता है। और कहीं अगर ये 16,900 के नीचे बन देता है, 16,900 के नीचे अगर कहीं ये 17,000 के नीचे या 16,900 के नीचे बन देता है, 16,900 के नीचे या 17,000 के नीचे, 16,900 से 17,000 इसका क्रूशियल जोन है। तो 16,000 16,900 950 के नीचे बन देता है, 16,950 के नीचे, 16,950 या 16,900, 16,900 ही पकड़ लीजिए। 16,900 के नीचे अगर ये बन देता है तो ये इस 12 कितना महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20वां महीना चल रहा है। लगातार 20 महीने से हम इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए चल रहे हैं, और 20 महीने की सपोर्ट लाइन को हम ब्रेक करके नीचे अगर 16,900 के नीचे बन देते हैं तो 20 महीने का सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाएगा, और ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल देगा। तो 16,900 इज़ द की सपोर्ट फॉर मार्केट, और 16,900 के नीचे अगर ये मंथली क्लोज आ जाती है 30 नवंबर को, तो हमें हालांकि थोड़ा पुल बैक मिल सकता है फर्स्ट हाफ में दिसंबर में, लेकिन फिर एक डिज़ास्टर सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, जो हमें यहाँ 15,950 तक लेकर आ सकती है। 15,950 तक, 15,950 तक लेकर आ सकती है। तो 16,900 के नीचे की क्लोजिंग खराब, भयंकर खराब। 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ी बहुत ठीक, 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही ठीक, और 16,900 से 17,300 के बीच की क्लोजिंग 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ इसको क्लोजिंग देना है तो नेक्स्ट मंथ फिर इसको 17,600 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ब्रेक डाउन दे सकता है। तो 16,900 से 17,300 के बीच की क्लोजिंग कन्फ्यूजन क्लोजिंग होगी, और 16,900 के नीचे की तो बिल्कुल ही ख़राब है। 17,300 के ऊपर की थोड़ी बहुत ठीक है, और 17,600 के ऊपर बिल्कुल अच्छी है। तो अब 2 दिन है, 2 दिन में किधर बंद होता है ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। एक बुलबैक मुझे लगता है आ सकता है, हो सकता है कल ही आ जाए और कल ही ग्रीन में बंद हो जाए। अब न्यूज़ तो दोनों तरफ से आ रही है, नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है कोरोना की, पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है कोरोना की, और
एक्चुअली में कोरोना का जो न्यूज़ आया उसकी वजह से हमने इतना बड़ा फॉल नहीं दिया, क्योंकि फॉल हमने लगातार अक्टूबर मंथ से देख रहे हैं। और अभी तो जो कोरोना का फॉल आया वहाँ पर हम 17,500 पे थे, लगभग काफ़ी फॉल तो हो चुका था। अब 17,500 से उस दिन जो गिरे हम, उस दिन हम कोरोना के न्यूज़ की वजह से गिरे हैं। तो गैप डाउन हुआ 200 पॉइंट और बाद में 300 पॉइंट और नीचे बंद हो गए, यानी 500 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो 17,500 से 16,980 जो 500-600 पॉइंट का जो फॉल हुआ एक ही दिन में, वो कोरोना की वजह से फॉल हुआ। बाकी 17,500 और 18,600 जो 1100-1200 पॉइंट का जो फॉल हुआ था, उसमें तो हम पता नहीं बेमतलब का ही गिरे थे। उसको तो एक करेक्शन बोल सकते हो या प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। पर अभी तो फ़िलहाल सिनेरियो ऐसा है कि ओवरसोल्ड मार्केट है, एक दो दिन बाउंस भी रह सकता है, पर फिर ये वापस अपना सेलिंग कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि एफआई की सेलिंग अब तक की 31,000 करोड़ हो चुकी है। लगातार आप देख रहे हो इस महीने में पूरा सेल है, ये पूरा आप देख रहे हो फिगर, लगातार सेलिंग फिगर है। देख सकते हो 5,780 करोड़ का बेचा है फ्राइडे को, और डीआई ने अब तक 20,000 करोड़ बाई किया है, मतलब 11,000 करोड़, 31 माइनस 20, 11,000 करोड़ अब तक रिटेल के गले में फंसा हुआ है माल। तो इस महीने का 11,000 करोड़ अब तक रिटेल के गले में फंसा है, और लास्ट मंथ का 25,000 करोड़ बेचा था एफआई ने, 4,400 करोड़ डीआई ने खरीदा था, मतलब लगभग 21,000 करोड़, 21 और 11 हो गया आपका 32,000 करोड़। तो सिर्फ रिटेल ने उठा लिया है 2 महीने में। तो जहाँ रिटेलर ने भाई साहब माल उठाया होगा, तो उस समय क्या दिशा और दशा होगी हम देखते हैं। यहाँ मार्च में 2020 में 10,000 करोड़ रिटेल ने बाई किया था, 65,000 एफआई ने बेचा था, 55,000 डीआई ने खरीदा था, तो 10,000 करोड़ रिटेल ने बाई किया था। तो कोरोना के टाइम तो हम्म, तो इसमें तो कोई नहीं, लेकिन अब की बार रिटेल ने बहुत ज़्यादा बाई किया है। कोरोना के टाइम तो रिटेल का इतना बाई नहीं था गिरने के टाइम कैश में, पर अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही बाई किया है। तो क्या हो सकता है, फ़िलहाल तो बहुत ओवरसोल्ड लेवल पर है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर एक दो दिन देखना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन किधर बंद होता है। 2 दिन के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। और वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में तो 3 ब्लैक क्रोज बनाए, तो हो सकता है एक पुल बैक आए, क्योंकि 3 ब्लैक क्रोज बनाए, 1 2 3 3 रेड कैंडल, यानी 3 ब्लैक क्रोज हो गई। तो हो सकता है शायद पुल बैक आए, पर ये तो सॉरी इसी का वीकली देखना है। निफ्टी का 2 कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी का ये, बैंक निफ्टी का 3 बना था। ओके, तो वीकली का तो हमारे पास जो प्रॉपर सपोर्ट आ रहा है वो तो आ रहा है अब हमारे पास ये जोन, यानी यहाँ से हमने रैली ली थी 16,000 से, 15,950 से, यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से फॉल आना शुरू हो गया। ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे दिया है लगभग।
तो हालात तो सही है नहीं, और ऐसे लग भी नहीं रहे कि ये 17,600 के ऊपर 2 दिन में बंद है। तो फ़िलहाल तो देखिए, आपके पास लेवल ये 17,600 ही है। 17,600 अगर कहीं 17,600 के ऊपर बंद हो गया 2 दिन, या फिर 17,600 के ऊपर चलने लग गया, तो फिर आपको 17,800 और 18,000 ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे। और जिस दिन 18,000 के ऊपर बंद हो गया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा बाज़ार। तो अभी तो फ़िलहाल कहना मुश्किल है सब, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास लेवल हैं, और लेवल यही है कि 16,900 के नीचे खराब बंद है होता है तो ख़राब है, 17,300 के ऊपर बंद होता है तो थोड़ा ठीक है, और 17,600 के ऊपर बंद होता है तो पूरा ठीक है, क्योंकि 2 दिन अभी क्रूशियल है और मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पर है। पुट कॉल रेशियो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो इसके हिसाब से एक जंप कल तो आना ही चाहिए। और बाकी ग्लोबल मार्केट जैसा रहेगा तो उस हिसाब से पता चल जाएगा सवेरे, क्योंकि मार्केट अपना तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, यहाँ से जंप 100% आना चाहिए। तो 17,300 की क्लोजिंग आ जाती है तो भी एक अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे हम, कि 17,300 की क्लोजिंग नीचे से 300-400 पॉइंट रिकवर होकर के बंद दे दे, और 300 पॉइंट तो एक दिन में ही बंद हो जाता है ऊपर, तो 17,500 की भी क्लोजिंग आ गई तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। पर फिलहाल 17,300 को होप रखिए, 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हमें एक सहारा मिल जाएगा। तो 17,300 के लिए वेट करेंगे हम, और 2 दिन देखते हैं। लेवल आपके सामने मैं बता देता हूँ। पहला लेवल 17,216, ऊपर में 17,216। उसके पहले एक लेवल है 17,100। 17,100 पहला लेवल है, इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बता देता हूँ लेवल्स। छोटे टाइम फ्रेम में भी बता देता हूँ आपको लेवल्स। तो सबसे पहले आपका लेवल रहेगा ये 17,100। 17,100 पहला लेवल रहेगा। उसके बाद आपका लेवल रहेगा 17,220। 17,220। 17,220 के बाद आपका तीसरा लेवल रहेगा 17,350। 17,350। 17,200, 17,100, 17,220 और 17,350। अगर 17,350 के ऊपर चलता है तो फिर हमें ये 17,600 तक भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके पास 4 लेवल हो गए। 17,100 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,220, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,350, और कहीं 350 के ऊपर बंद देता है तो हम 17,600 की तरफ आ जाएंगे। तो निफ्टी का तो फिलहाल ये लेवल्स है। बैंक निफ्टी का भी आपको मैं बता देता हूँ लेवल्स। बैंक निफ्टी का भी पहला लेवल रहेगा आपके पास 36,200। 36,200। 36,200 पहला लेवल रहेगा। 36,200 के बाद आपके पास दूसरा लेवल रहेगा 36,500। 36,500। 36,500। 36,500 के बाद फिर आपके पास तीसरा लेवल रहेगा, या 36,650 रख लीजिए। 36,200 के बाद 36,650। 36,200 के बाद 36,650। 36,200 के बाद 36,650, और उसके बाद फिर सीधा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका
36,900, 36,650, 36,900, ये आपके पास मंडे के लिए 3 लेवल रहेंगे। तो 36,200, 36,650 और 36,900, ये 3 लेवल रहेंगे। अगर इसके ऊपर 36,900 के ऊपर 37,000 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर हमें 37,350, 37,800 तक आता हुआ मार्केट दिखाई देगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कुछ रहता है तो फिर मैं बता दूंगा मार्केट टाइम पे मेरे ग्रुप में। पर बैंक निफ्टी का भी आप देखेंगे मंथली चार्ट, तो बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट यहाँ पे फरवरी में हाई लगा था 37,700, यहाँ से मार्केट गिरी थी और 30,405 तक आई थी, लगभग 7,000 पॉइंट गिरी थी। अभी हाई लगा है 41,800, यहाँ से 7,000 में माइनस करूँ तो 41 माइनस 7, 35,800 तक आ सकता है। 35,900 का हाई लो हमने ले लिया है, तो यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि आप देख सकते हो। ये हमने लो ले लिया है क्योंकि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और यहीं पर फ्राइडे को सपोर्ट लिया है। तो 35,900 के नीचे अगर ये बंद हो जाती है तो आप लोग के लिए फिर सीधा सपोर्ट है 34,600, 34,600, 34,600 और 33,900 और 33,900, 34,600 और 33,900, ये 2 कैंडल है। इन दोनों कैंडल का लो इम्पोर्टेंट है, 34,600 और 33,900। अगर 35,900 के नीचे बंद हो जाती है तो ऊपर में हमारे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है, अगर मंथली चार्ट में देखें तो इन दोनों का पाइवट पॉइंट 40,160 इस महीने का हाई है और 35,900 लो है। तो 38,050 के ऊपर अगर ये बंद हो जाती है वापस तो कैंडल बुलिश हो जाएगी और हमें अगले मंथ फिर एक अच्छी रैली मिलेगी। लेकिन 2 दिन है और बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट चले ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, पर 38,000 के ऊपर अगर जब भी बंद होगी तो हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल का बटन है उसको प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और ऐसे ही जानकारी आपको मिलते रहे। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में और ध्यान से ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस रखें और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें, अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपने सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ के कोई भी एक्शन लें, उसके बिना कोई भी एक्शन ना लें मेरे कहने पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो, बेस्ट ऑफ लक।